नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइड स्टोरी और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि अभी बिहार सरकार ने आपको थोड़ी सी मियाद दी है। नीतीश कैबिनेट ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध की जो तारीख तय की है वो है 1 जुलाई 2022। यानी सरकार ने आपको वक्त दिया है कि अगले 6-7 महीने में आप प्लास्टिक का विकल्प ढूंढ लीजिए, नहीं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और कानूनी कार्रवाई अलग से होने वाली है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक है क्या। ये वो प्लास्टिक है जिसे हम एक बार ही इस्तेमाल करते हैं और इसके बाद इसे फेंक दिया जाता है, लेकिन ऐसे प्लास्टिक नष्ट नहीं होते हैं। यानी कि सिंगल यूज प्लास्टिक को हम किसी तरीके से नष्ट नहीं कर सकते। इस तरह के प्लास्टिक की ये सबसे बड़ी मुसीबत है और ये पर्यावरण के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक है। ये प्लास्टिक चूंकि बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं तो ये ज़मीन के भीतर चले जाते हैं, जहाँ ये दब जाता है और धीरे धीरे पानी में चला जाता है। कुछ दिनों के बाद वे मिट्टी और जल में प्रवेश कर जाते हैं, छोटे छोटे कणों में बढ़ जाते हैं, लेकिन नष्ट नहीं होते। ये विषाक्त रसायन छोड़ते हैं और हमारे पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं। सामान्यतया सिंगल यूज प्लास्टिक तकनीकी रूप से 40 माइक्रोमीटर या उससे कम स्तर के प्लास्टिक को कहते हैं। पानी में घुलने के कारण समुद्री जीव जंतु अपने भोजन के साथ प्लास्टिक के कणों का सेवन करते हैं। प्लास्टिक को पचाया नहीं जा सकता और ये उसकी आंत में फंसकर गंभीर समस्या खड़ी करता है। इसके द्वारा छोड़े गए विषाक्त पदार्थ से शरीर में गंभीर समस्याएं खड़ी होती हैं। ये पर्यावरण प्रदूषण के एक प्रमुख कारणों में से एक है और मानव शरीर को भी कई गंभीर बीमारियां देता है। हम हर साल लाखों टन सिंगल यूज प्लास्टिक का उत्पादन भी करते हैं और उसका इस्तेमाल भी करते हैं। रोजाना इस्तेमाल होने वाली ज़्यादातर प्लास्टिक की थैलियाँ, पॉलीथीन स्ट्रॉ, प्लास्टिक के ग्लास, अधिकांश प्लास्टिक की बोतलें और खाद्य पैकेजिंग के तमाम आइटम्स इसमें शामिल हैं। इससे पहले भी समय समय पर सरकारों ने सिंगल यूज प्लास्टिक के खतरों से हमें आगाह किया है। कई बार पर्यावरण मंत्रालय ने नोटिस जारी कर कहा कि पॉलीस्टाइनिन, एक्सपेंडेड पॉलीस्टाइनिन समेत सिंगल यूज प्लास्टिक के सारे उत्पादों के उत्पादन, आयात, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरीके से प्रतिबंध ही पर्यावरण के हित में है। ऐसा भी नहीं है कि भारत में प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगने के लिए पहली बार कानून लाया गया हो। इससे पहले भी प्लास्टिक मैन्युफैक्चर सेल एंड यूजेज रूल्स 1999 में बनाया गया था। इस कानून में संशोधन करते हुए रिसाइकिल्ड प्लास्टिक मैन्युफैक्चर एंड यूजेज रूल्स 2003 तैयार किया गया। इसके बाद प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2011 में प्लास्टिक के कैरी बैग की न्यूनतम मोटाई बढ़ाकर 40 माइक्रोन्स कर दी गई। दिल्ली सरकार ने 22 नवंबर 2012 से पॉलीथीन के उत्पादन, भंडारण और इस्तेमाल पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी 50 माइक्रोन से पतली प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने की बात कही थी। तो पहले भी कानून बने थे और आगे भी बनेंगे, लेकिन सिंगल यूज प्लास्टिक हमारी जिंदगी में इस कदर घुल मिल गया है कि उसे आसानी से जिंदगी से बाहर निकालना मुमकिन नहीं है। लेकिन कोशिश करने से कुछ भी हो सकता है और हमारी एक छोटी सी कोशिश पर्यावरण को बड़े खतरे से बचा सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए जी बिहार झारखंड।